गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिस्टर। आज हम क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 10th के अंदर पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले आप पोलिनोमियल के बारे में 9th में भी पढ़ा था, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आपने पोलिनोमियल में क्या पढ़ा था। तो इसके बारे में आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल कहते किसे हैं, पोलिनोमियल के अंदर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होती है। तो इसी सब चीज़ को एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पोलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किस किस के बीच में एक्सप्रेशन होता है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में। ठीक है, अब आप मेरे को एक सबसे छोटी सी बात बताइए, या आप लोग जानते होंगे। तो आप लोगों को अगर इस पोलिनोमियल के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। देखो, मैथ के अंदर अपने बहुत से क्वेश्चन करते हैं, तो उसके अंदर अगर आपको वैल्यू दी जाए, जैसे इस चौक की बात करूं, द प्राइस ऑफ दिस चौक इज 2 रुपीज़। तो मैंने क्या कहा है, इस चौक का प्राइस कितना है? 2 रुपये। एक फिक्स वैल्यू बता दी कि नहीं बता दी? ये फिक्स वैल्यू क्या है? कांस्टेंट बता दिया 2। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरी एज 27 ईयर है, तो 27 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह वेरिएबल क्या होता है मैथ के अंदर, खासकर अलजेब्रा के अंदर बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उसकी एक वैल्यू को कंसिडर करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ इस चौक की जो प्राइस है वो 2 रुपीज़ की जगह मैंने मान लिया x रुपीज़ है। फिर अपने इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू आती है उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो x क्या है? वेरिएबल। तो अपना इतना ही समझ लो, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अब देखो, इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले ये देखो कांस्टेंट और वेरिएबल की एक्सप्रेशन कैसे। जैसे ये देखो 3x प्लस x² हो गया कि नहीं हो गया? ये 3 क्या है? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल। अब देखो, इसको क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यदि अपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल टू के अंदर रख दें, तो अब ये क्या बन जाएगा? अब इसका नाम दे देंगे अपने इक्वेशन। क्या नाम दे देंगे इसका? इक्वेशन। ठीक है, अगर अपने किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वलेंट करते हैं किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, तो अगर दो को इक्वल करते हैं तो इसको क्या कह देते हैं? अपने इक्वेशन। ठीक है, अब पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग मुझे खुद सोच कर देखो, 9th के अंदर अपनों ने पोलिनोमियल के बारे में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले शुरुआत की थी अपनों ने पोलिनोमियल में शुरुआत की थी कि पोलिनोमियल में कंडीशन का नाम दे लो। ठीक है, द पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पोलिनोमियल इज। सबसे पहले क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि पावर ऑफ वेरिएबल, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी है। तो सबसे पहले इसके अंदर ऑप्शन देता हूं मैं आप लोगों को, ए होल नंबर, बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सी नेचुरल नंबर, डी पॉजिटिव इंटीजर, ई ए एंड बी बोथ। देखो, आप लोगों को बहुत सारे पोलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए थे, फिर आपसे पूछा जाता था कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या सिखाया गया था 9th क्लास के अंदर? उसके लिए आपको सिखाया गया था कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया जाता है उसकी पावर देखो,
जैसे 3x², 3√x, 3x⁵ पावर देगी। सबसे पहले पावर देखेंगे तो इसके अंदर x की पावर क्या है, वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर क्या है 2, इसके अंदर वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर क्या है अंडर रूट s का मीनिंग क्या होता है 3x⁴1/2। अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट होता है, जो स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2, क्यूब रूट का मीनिंग होता है पावर 1/3। ठीक है, ये देखो इसकी पावर है 2/5। तो ये भी देखो आपने क्या कहा था मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। ये देखो कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, कांस्टेंट है वेरिएबल है, कांस्टेंट है वेरिएबल है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों के तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ये, पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तीनों के तीनों ही पोलिनोमियल हो ये जरूरी नहीं है। इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पोलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन होती है कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा होल नंबर होती है। कैसी होती है, होल नंबर। तो मेरा पहला ऑप्शन सही। होल नंबर का मीनिंग क्या है, उसकी पावर क्या होगी, होल नंबर कौन से होते हैं 0 1 2 इनफाइनाइट तक, मतलब 0 1 2 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी पावर हो सकती है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, रेशनल नंबर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये 2 है ना, इसका मतलब ये तो पोलिनोमियल है। क्या है ये तो पोलिनोमियल है। इसके अंदर देखो x की पावर क्या है, x की पावर है 1/2, यहाँ x की पावर 1/2 है। 1/2 का मीनिंग क्या होता है बच्चों, 1/2 का मीनिंग है रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया ये, रेशनल। और आपने कंडीशन क्या पढ़ी है कि कोई भी पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, होल नंबर होनी चाहिए। तो 1/2 तो होल नंबर है ही नहीं, इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह इसमें देखो x की पावर 2/5 आ गया, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। अब ऑप्शन नंबर देखो ए सही आ गया। दूसरा देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, इसको एक बार मैं रफ कर रहा हूं। देखो इंटीजर कौन से होते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है इंटीजर होते हैं माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 0 1 2 इनफाइनाइट। मैं क्या कह रहा हूँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर में 3 टाइप के नंबर होते हैं बच्चों। एक तो होता है ये कैसे नंबर है, नेगेटिव। कैसे नंबर है ये, नेगेटिव। एक ये कैसे नंबर है, पॉजिटिव। और एक जीरो क्या होता है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना ही तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो दूसरा क्या कहता है कि पावर है जो वेरिएबल की वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि वैसे इंटीजर होंगे जिसमें अपने नेगेटिव नहीं लेंगे। अब देखो ये अपना इंटीजर है कि नहीं है, इसके अंदर मैं नेगेटिव ना लूं, नेगेटिव वाले ये इंटीजर है ना, ये ना लूं, तो पीछे कौन से रहेंगे 0 1 2 इनफाइनाइट, 0 1 2 इनफाइनाइट। ये सारे के सारे कैसे हो गए भाई, ये सारे के सारे हो चुके हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। और 0 1 2 इनफाइनाइट कैसे नंबर है, होल नंबर। इसका मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर का ही तो नाम हो गया। क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर यही की बात है। अगर आपको कोई कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर तो इसका मतलब वो होल नंबर की बात कर रहा है। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी भी सही हो गया। तीसरा क्या है ऑप्शन, अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, नेचुरल नंबर की। तीसरे नंबर में कौन सा ऑप्शन आ गया, नेचुरल नंबर। कैसा आ गया, नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 इनफाइनाइट। सही लग रहा है ना देखने में ये ऑप्शन, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए 0 1 2 इनफाइनाइट होनी चाहिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं है, 0 शामिल नहीं है ना इसमें, 0 इंक्लूड नहीं है ना इसके अंदर। तो 0 इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब ये अपना ऑप्शन नहीं है। क्यों, इसके हिसाब से तो ये बात होगी कि वेरिएबल की पावर हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, लेकिन वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर है तो वेरिएबल की पावर 0 भी तो हो सकती है, 0 होगी तो इसका मतलब अपनी ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आगे देखो पॉजिटिव इंटीजर।
अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करूंगा सेम चीज, इंटीजर कौन से होते हैं बच्चों, माइनस इनफाइनाइट से लेके -2, -1, 0, +1, +2, डैश डैश डैश, ये होते हैं कि नहीं होते। आपको क्या कह रहा है ये पॉजिटिव इंटीजर, क्या कह रहा है ये पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर तो ये रहे, ये नेगेटिव है, और अभी मैंने बताया था 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर किसका नाम है, नेचुरल नंबर का ही तो दूसरा नाम हो गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पावर वेरिएबल की पावर 0 भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। और ई ऑप्शन कौन सा है, ए एंड बी बोथ, यानी कि ए भी इसका आंसर है, बी भी इसका आंसर है। तो ई सही हो गया कि नहीं हो गया, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों ने क्या, अब देखो इसका मतलब पोलिनोमियल क्या हो गया। पोलिनोमियल की अगर मैं अब आप लोगों से डेफिनेशन पूछूं तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो सकती है। पोलिनोमियल की डेफिनेशन अगर अपने पूरी और बढ़िया तरीके से बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होता है। ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पोलिनोमियल इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। यदि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, या वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो उसको अपने क्या कह देते हैं, पोलिनोमियल। तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कह देते हैं, पोलिनोमियल, ठीक है जी। इसके बाद में अपना क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। देखो इसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूं एक वर्ड टर्म। देखो टर्म हिंदी में अगर इसकी बात करें तो हिंदी में अपने इसको कह देते हैं पद, ठीक है। अब देखिए कैसे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, इसको अपने क्या कहते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल को अपने क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। इसको समझने के लिए मैं अगर आप लोगों के सामने एग्जांपल लिख देता हूं, 7x³ + 3x² + 5x - 2, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद में अगर अपने इसी चीज के अंदर अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का जो एक है उसको अपने टर्म कह देते हैं। तो ये रहा कांस्टेंट, ये वेरिएबल, इसका मतलब ये क्या होगी, एक टर्म। ये भी कांस्टेंट है, ये भी वेरिएबल है, तो एक टर्म क्या होगी, ये, और एक टर्म क्या होगी, ये, और एक टर्म क्या होगी, ये। अब आप कहोगे इसके अंदर तो वेरिएबल है ही नहीं, तो जिसके अंदर वेरिएबल नहीं है उसको मैं x की पावर 0 की फॉर्म में तो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये एक हो गया कि नहीं हो गया, टर्म समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये सारी चीजें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। 10th क्लास का जो भी काम है वो अभी अपने शुरू करेंगे अगली क्लास से, कल से, ठीक है। बेस अगर मजबूत होगा तभी अपने क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। मैथ के क्वेश्चन रटने से नहीं होते। मैथ के क्वेश्चन के अंदर अगर आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता है तो आप उसको आसानी से कर लोगे, रटने से क्वेश्चन नहीं हो पाते। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स। चलो टाइप्स करने से पहले डिग्री की बात कर लेते हैं, डिग्री की बात कर लेते हैं। देखो डिग्री को ध्यान से समझना, डिग्री किसे कहते हैं इस चीज को आप लोग ध्यान से समझना। डिग्री, मेरे को किसकी डिग्री चाहिए, पॉलिनोमियल की। तो सबसे पहले मेरे पास एक पॉलिनोमियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब डिग्री की बात करता हूं, तो डिग्री कहते किसे हैं, द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, डिग्री। देखो मैंने क्या लिखा,
द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इन पॉलिनोमियल में इज नोन एज डिग्री। क्या होती है भाई? डिग्री होती है। अब इसको समझने के लिए आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे मैं पॉलिनोमियल लिखने जा रहा हूँ 3x² + 5x - 2 7x³ -3 4x10 3√x + x7। देखो आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चन लिख दिए, चारों में डिग्री बतानी है, तो इस चीज को ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा है? द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर किसी भी पॉलिनोमियल में क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ देखो 2 के आगे कुछ नहीं है ना, तो इसके अंदर अगर मैं लिख सकता हूँ इसको x की पावर 0, तो इसकी क्या है? पावर 0। इसमें x की कोई पावर नहीं है, तो मतलब इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2। तो इसके अंदर x की मैक्सिमम पावर कौन सी है? 2 है ना, मैक्सिमम पावर 2, इसकी 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम पावर चाहिए। तो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है ना, तो इसको क्या कहते हैं? अपने डिग्री। क्या कहते हैं इसको? डिग्री। कितनी डिग्री इसमें? 2। इसके अंदर देखो 3 ये कांस्टेंट है, इसके आगे लिख सकते हैं x की पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है? 3। इसमें देखो, इसमें तो टर्म ही एक है, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी? 10, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 10। चौथे के अंदर सोच के बताओ डिग्री क्या हो सकती है। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं सर इस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 7 है, तो देखो अगर आप लोग अपने मन में ऐसा आंसर दे रहे हो इसकी डिग्री 7 है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ x की पावर कितनी है? 1/2। x की पावर कितनी है? 1/2। क्या अभी मैंने आपको पहले क्या बताया था? किसी भी वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर नहीं हो सकती, ओनली होल नंबर होती है। तो इसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। और अपने बात किसकी कर रहे हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ गए? आप देखो डिग्री की अभी बात खत्म करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। पहला, ए नंबर, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो कांस्टेंट यानी कि उसके अंदर वेरिएबल आपको दिखाई नहीं देगा, केवल कांस्टेंट दिखाई देगा। इसके एग्जांपल लिख देता हूं मैं -7 2/3 फर्स्ट सेकंड। 2 एग्जांपल लिख दिए। आपसे पूछा है इसके अंदर डिग्री क्या है, तो इसके अंदर डिग्री देखनी है तो -7 के अंदर वेरिएबल है क्या? या कोई इन दोनों में कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा ना वेरिएबल दिखाई, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कैसे निकालें? देखो मुझे इसकी डिग्री निकालनी है, तो क्या मैं इसको -7 × 1 नहीं लिख सकता क्या? -7 × 1 तो -7 ही होता है। 1 की जगह मैं x की पावर 0 नहीं लिख सकता क्या? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। तो x की पावर 0 की वैल्यू मान क्या है? 1। तो मैंने -7 को क्या लिख दिया? -7 × x की पावर 0। इसी तरह 2/3 को लिख सकता हूँ मैं 2/3 × 1। इसको लिख सकता हूँ 2/3 × x की पावर 0। तो इसकी डिग्री भी क्या आ गई? 0। ठीक है, तो याद रखना डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी आपसे पूछे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। समझे? और ये भी मैं बता चुका हूँ कि 0 क्यों होती है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, और पावर 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, क्योंकि पॉलिनोमियल की पावर होल नंबर होता है, होल नंबर में 0 भी आता है। हो गया ना इतना? ठीक है, आपको मैं बता चुका हूँ कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी है तो 0 पॉलिनोमियल कहते हैं किसको है? सबसे पहले ये देखो 0 पॉलिनोमियल का मतलब 0। ठीक है, अब देखो मैं आपको कह रहा हूं कि इसकी डिग्री निकालो। 0 की डिग्री पूछ रहा है वो। अब देखो 0 की डिग्री पूछ रहा है तो एक बात देखो, जैसे पहले कांस्टेंट की पूछी थी तो उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके डिग्री निकाली थी।
अब यहाँ पूछ रहा है ये 0 की डिग्री, तो 0 की डिग्री कैसे निकालेंगे? ये देखो 0 को मैं चाहूँ तो x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 को चाहूँ तो x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 को चाहूँ तो x की पावर 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 को चाहूँ तो x की पावर 1 लाख से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, 0 ही आएगा ना, 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। अगर मैं x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करके निकालता हूँ तो डिग्री 0 आ जाएगी, x की पावर 1 से निकालता हूँ तो डिग्री 1 आ जाएगी, x की पावर 10 से निकालता हूँ तो डिग्री 10 आ जाएगी, x की पावर 1 लाख से निकालता हूँ तो डिग्री 1 लाख आ जाएगी। इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है? इससे आपको देखने को मिल रहा है कि आप 0 की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आ रहा है। तो 0 की डिग्री क्या होती है? 0 पॉलिनोमियल की डिग्री है, 0 की डिग्री क्या होती है? अनडिफाइंड, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपने। आपको मैंने क्या बताया अब तक? अपनों ने क्या पढ़ा? अपनों ने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर होती है। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा था? उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा था, सोचो, अपनों ने आज क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल क्या होता है वो पढ़ दिया। पॉलिनोमियल कहते हैं किसे? वो पढ़ दिया। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है वो पढ़ दी। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है वो पढ़ दी। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल पढ़ दिया। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ लिया। अब अपने पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, अगर मैं पॉलिनोमियल के टाइप्स की बात करूं तो मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा कि किस बेस पे टाइप निकालनी है। ठीक है, जैसे मैं पहले बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर मैं टर्म के बेस की बात करता हूं तो मेरे पास कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं? आपने 3 पढ़े थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखो, मोनोमियल यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर ओनली 1 टर्म हो, एक ही टर्म हो, उसको क्या कह देते हैं? मोनोमियल। बाई का मतलब क्या होता है? 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसके अंदर कितनी टर्म होनी चाहिए? 2 टर्म। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर कितनी टर्म होनी चाहिए? 3 टर्म। कितनी टर्म होनी चाहिए? 3 टर्म। इसका एग्जांपल लिखूं तो ये लिख दिया x, ये लिख दिया 10, ये लिख दिया 0, ये लिख दिया x की पावर 100। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल, इनके अंदर एक ही टर्म है ना। आप इनफाइनाइट एग्जांपल लिख सकते हो। इसका लिखें एग्जांपल, x की 100 - 2। 2 टर्म है कि नहीं है? एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। 3 टर्म का लिखना है 3x² + x + 1। 3 टर्म होगी कि नहीं होगी? ठीक है। दूसरा देखें पॉलिनोमियल के टाइप की बात, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री के बेस की बात करूं तो पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? तो आपने इसके अंदर पढ़ा था पहले, सबसे पहले पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरे पे आपने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरे पे आपने क्या पढ़ा था? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर क्या आता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इनके अंदर जो मैक्सिमम टर्म की या मैक्सिमम की बात, पावर की बात कर लेंगे तो उसको क्या, मैक्सिमम डिग्री की बात कर लेंगे तो उसको कह देते हैं पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। इसके अंदर डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। इसके अंदर डिग्री कितनी होती है बच्चों? 3। यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको कह देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यदि डिग्री 2 है तो उसको कह देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है तो उसको कह देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ। इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। पहले नंबर पे बात करते हैं लीनियर
पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करनी है तो मैंने आपको क्या कहा था, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं x इज इक्वल टू, सॉरी सीधा लिख दिया x, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। आगे लिख देता हूं मैं x प्लस वाई। ध्यान से देखना दोनों में डिफरेंस। ये क्या है, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल का, एक वेरिएबल x है एक y है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। अब देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x प्लस 10, देखो डिग्री कितनी है इसकी, 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। और उसमें टाइप में पूछूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो कितने टर्म हैं, 2। तो ये कौन सा हो गया, बाइनोमियल। दूसरा देखो कौन सा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2। डिग्री कितनी है उसकी, 2। ये देखो एक्स की स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10, कितनी डिग्री है बच्चों इसके अंदर, 2 डिग्री है, क्योंकि डिग्री क्या होती है, x की मैक्सिमम पावर, तो x की मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल का नाम पूछूं तो कितनी टर्म है इसमें, 1 2 3। तो क्या नाम हो गया इसका, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल हो गया, कितनी हो गया, सी। पढ़ा था अपनों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जब डिग्री कितनी हो, डिग्री कितनी हो, 3 कौन सा होता है, 3x की पावर 7, सॉरी इसमें तो डिग्री 3 रखी है, x की 3 x की 2 माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, इसके अंदर डिग्री कितनी है, 3 है। समझ गए। अब आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ, डिग्री अपनों को क्या बताती है, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरो होते हैं, उसके उतने ही जीरो होते हैं। जैसे इसके अंदर x की डिग्री कितनी है, 1, x की डिग्री कितनी है, 1, तो इसके जीरो कितने होंगे, 1। इसकी बात नहीं कर रहा एक बार मैं बात कर रहा हूँ इनकी, इनका मतलब 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल की, इनकी बात कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, इनकी बात तो आगे करेंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर डिग्री कितनी है, 2। तो इसके अंदर x के अंदर इसके मतलब क्या है, इसके कितने जीरो हो सकते हैं, 2। और जीरो का मीनिंग क्या होता है, जीरो का मीनिंग होता है x की ऐसी वैल्यू, x की कैसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0। जैसे समझ लो जीरो को भी, जीरो ऑफ x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है ना। अब मैं कह रहा हूँ इसके अंदर x की एक ही वैल्यू ऐसी हो सकती है जिसके लिए इस पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए। एक ही वैल्यू का मतलब x की डिग्री कितनी है यहाँ पे, 1, तो एक ही। अगर मैं x की जगह -5 रख दूँ तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है कि नहीं हो जाती। ठीक है, ये देखो x की स्क्वायर -4, ये रहा। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ x की डिग्री कितनी है, 2, तो x के 2 ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये देखो 2 ही आएगी, x इक्वल टू +2, x इक्वल टू -2। इसके अलावा और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जिसके लिए इस पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाए, 0। तो इनको क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक में डिग्री 3 है तो इसके कितने आंसर आएंगे, 3। ठीक है, अब एक चीज और सुनो सबसे पहले ध्यान से, ये निकाला कैसे है ये अपने अगले सेशन के अंदर बात करेंगे, अपने यही सीखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, 9th क्लास का सारा मैंने रिवाइज करवा दिया है। कल से अपने स्टार्ट करेंगे आपका 10th क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, पॉलिनोमियल, उससे ग्राफ बनाना, उससे और बनाना, ग्राफ के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, और उसमें जीरो कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ, सारा करेंगे अपने। ठीक है, फिर जीरो कैसे निकालते हैं, फिर अपने करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, उनके सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी इक्वेशंस होती है, कौन से फार्मूले होते हैं, कौन से मेथड होते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।